कैसे हैं आप सब? वेलकम टू मैथ्स क्लास 5 चैप्टर 4 फ्रैक्शंस एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन पार्ट 6 सॉल्यूशन ऑफ एक्सरसाइज 4.2। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, अरेंज द फॉलोइंग लाइक फ्रैक्शंस इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर आप जानते ही होंगे, स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट अरेंज करने को हम लोग असेंडिंग ऑर्डर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर ए, 15/38, 7/38, 24/38, 32/38, 21/38 एंड 16/38। तो लाइक फ्रैक्शंस में डिनोमिनेटर्स इक्वल होता है स्टूडेंट्स। डिनोमिनेटर्स जब इक्वल होता है तो जिस फ्रैक्शन का नोमिनेटर स्मॉलेस्ट होता है वो फ्रैक्शन स्मॉलेस्ट होता है, और ग्रेटेस्ट नोमिनेटर वाला फ्रैक्शन ग्रेटेस्ट होता है। तो स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट अरेंज करते हैं स्टूडेंट्स असेंडिंग ऑर्डर में। तो सबसे पहले नोमिनेटर को स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट अरेंज कर लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग फ्रैक्शन अरेंज हो जाएगा। तो यू कैन सी 7 इज लेस दैन 15, 15 इज लेस दैन 16, 16 इज लेस दैन 21, इज लेस दैन 24, इज लेस दैन 32। तो नोमिनेटर्स आर अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर। सो 7/38 इज लेस दैन 15/38 is less than 16/38 is less than 21/38 is less than 24/38 is less than 32/38। इस प्रकार से असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो गया स्टूडेंट्स। लाइक फ्रैक्शंस को अरेंज करना आसान है, आप नोमिनेटर को देखना है आपको केवल, क्योंकि डिनोमिनेटर इक्वल होता है लाइक फ्रैक्शंस में। सेकंड क्वेश्चन देखिए, 90/144, 77/144, 124/144, 63/144, 87/144। डिनोमिनेटर्स 144 है, तो नोमिनेटर्स को सबसे पहले सबसे छोटा नोमिनेटर को चूज कीजिए, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कीजिए नोमिनेटर को। 63 इज लेस देन 77, इज लेस देन 87, इज लेस देन 90, इज लेस देन 124। So 63/144 is less than 77/144, is less than 87/144, is less than 90/144 is less than 124/144। इस तरीके से आप लाइक फ्रैक्शंस को असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग लाइक फ्रैक्शंस इन डिसेंडिंग ऑर्डर। 11/46, 33/46, 29/46, 42/46, 5/46 एंड 37/46। तो इसमें क्या करना है स्टूडेंट्स, डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर मीन्स क्या होता है, ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट, मीन्स कि बड़ा से छोटा अरेंज करना है आपको, डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो इसमें क्या होता है स्टूडेंट, डिनोमिनेटर तो सेम है, लाइक फ्रैक्शंस है, तो इसमें फ्रैक्शंस विथ ग्रेटर नोमिनेटर विल बी ग्रेटर। ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट करना है तो आप इसको नोमिनेटर को डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लीजिए, तो फ्रैक्शन भी डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो जाएगा क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है। तो 42 इज ग्रेटर देन 37, इज ग्रेटर देन 33, इज ग्रेटर देन 29, इज ग्रेटर देन 11, इज ग्रेटर देन 5। तो नोमिनेटर जब डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो गया तो इसमें डिनोमिनेटर लगा दीजिए, सब में कॉमन डिनोमिनेटर है 46। तो 42/46 इज ग्रेटर देन 37/46, इज ग्रेटर देन 33/46, इज ग्रेटर देन 29/46, इज ग्रेटर देन 11/46, इज ग्रेटर देन 5/46। तो इस प्रकार से डिसेंडिंग ऑर्डर में भी हम अरेंज कर सकते हैं लाइक फ्रैक्शंस को। Now see question number F, 52/77, 52/71, 68/71, 44/71, 29/71, 34/71 and 63/71। Solution, 68 is greater than 63, is greater than 52, is greater than 44, is greater than 34, is greater than 29। So 68/71 is greater than 63/71, is greater than 52/71, is greater than 44/71, is greater than 34/71, is greater than 29/71। Thus you can arrange like fractions in ascending or descending order. Now see how to arrange unlike fractions in ascending or descending order. Question number 3, arrange the following unlike fractions in ascending or ascending order. Question number A, 9/3,
9/5, 9/2, 9/7, 9/4, 9/6. These are unlike fractions, students, because denominators are not equal. But you can see that numerators are equal. तो these are unlike fractions with equal numerators. तो इसमें क्या करना है आपको स्टूडेंट्स, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है. तो आप डिनोमिनेटर्स को, क्योंकि नोमिनेटर्स तो इक्वल है, नोमिनेटर्स जब इक्वल होता है तो डिनोमिनेटर जिसका छोटा होता है वो बड़ा होता है फ्रैक्शन स्टूडेंट्स. तो आप अगर डिनोमिनेटर्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देंगे तो फ्रैक्शन जो है असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो जाएगा, क्योंकि डिसेंडिंग ऑर्डर मीन्स होता है बड़ा से छोटा. तो डिनोमिनेटर जिसका बड़ा होगा वो फ्रैक्शन सबसे छोटा हो जाएगा. तो सबसे बड़ा डिनोमिनेटर वाला फ्रैक्शन सबसे पहले लिखेंगे तो वो क्या हो जाएगा, सबसे छोटा फ्रैक्शन, और इस तरीके से असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज होगा. तो आपको इतना याद रखना है स्टूडेंट्स, अगर नोमिनेटर इक्वल है तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए आपको डिनोमिनेटर को डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है. तो यू कैन सी डिनोमिनेटर इज ग्रेटेस्ट डिनोमिनेटर इज 7. तो 7 इज ग्रेटर दैन 6, 6 इज ग्रेटर दैन 5, इज ग्रेटर दैन 4, इज ग्रेटर दैन 3, इज ग्रेटर दैन 2. अब देखिए डिनोमिनेटर्स डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो गया. तो 7 डिनोमिनेटर किसका है, 9/7 का. सो 9/7 इज लेस देन 9/6, क्योंकि डिनोमिनेटर बड़ा है तो वो फ्रैक्शन सबसे छोटा होगा, क्योंकि न्यूमरेटर तो इक्वल है. अब 9 को 7 पार्ट में डिवाइड कीजिएगा तो छोटा आएगा 9 को 6 पार्ट में डिवाइड करने के बजाय. सो 9/7 इज लेस देन 9/6, इज लेस देन 9/5, इज लेस देन 9/4, इज लेस देन 9/3, इज लेस देन 9/2. तो इस प्रकार से आप असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं अगर न्यूमरेटर इक्वल है तो, अनलाइक फ्रैक्शंस में. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर एफ. ए मिक्स्ड फ्रैक्शन भी है इसमें. 2 होल 3/5, 2 होल 4/15, 2 होल 7/15, 2 होल 9/25, 2 होल 1/5, 2 होल 11/25. अब इसमें क्या कीजिएगा स्टूडेंट्स, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है तो सबसे पहले तो मिक्स्ड फ्रैक्शन को आपको कन्वर्ट करना होगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में. वी फर्स्ट कन्वर्ट मिक्स्ड फ्रैक्शंस इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस. तो 2 होल 3/5 इक्वल टू 2 इंटू 5 प्लस 3/5 इक्वल टू 10 प्लस 3/5 इक्वल टू 13/5. मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में करने के लिए पिछले वीडियो में बताए थे स्टूडेंट्स, होल नंबर इंटू डिनोमिनेटर प्लस न्यूमरेटर करते हैं. तो 2 इंटू 5, 2 5 जा 10, 10 प्लस 3 13/5, 13/5 आ गया. इस ढंग से 2 होल 4/15 इक्वल टू आ जाएगा 34/15. 2 होल 7/15 इक्वल टू 2 इंटू 15 प्लस 7/15 इक्वल टू 30 प्लस 7/15 इक्वल टू 37/15. इसी ढंग से 2 होल 9/25 इक्वल टू आ जाएगा स्टूडेंट्स 59/25. इस ढंग से 2 होल 1/5 इक्वल टू 11/5. 2 होल 11/25 इक्वल टू 61/25. तो अब तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में अरेंज हो गया स्टूडेंट्स, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया. अब इसका डिनोमिनेटर इक्वल नहीं है और ये अनलाइक फ्रैक्शंस है. इसका मतलब इससे इसको अरेंज करने के लिए असेंडिंग ऑर्डर में हमको क्या करना होगा, सबके डिनोमिनेटर को इक्वल बनाना होगा. तो सबके डिनोमिनेटर को इक्वल बनाने के लिए क्या करते हैं स्टूडेंट्स, डिनोमिनेटर का एलसीएम लेते हैं. जितना एलसीएम आता है डिनोमिनेटर्स का उसी के बराबर कर देंगे सब फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर को. तो डिनोमिनेटर्स इक्वल हो जाएगा तो पता चल जाएगा न्यूमरेटर को देख करके, जिसका न्यूमरेटर छोटा होगा वो फ्रैक्शन छोटा होगा, जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा वो फ्रैक्शन बड़ा होगा. तो एलसीएम के बराबर सबका न्यूमरेटर को चेंज करेंगे. तो यहाँ 5, 15, 15, 25, 5 और 25 है. तो 5, 15 और 25 का एलसीएम निकाल लेंगे स्टूडेंट्स. तो देखिए 5, 15, 25 का एलसीएम हो गया 5 इंटू 5 इंटू 3 इक्वल टू 75. एलसीएम इस तरीके से फाइंड कर लेंगे. अब 75 कर देना है आपको सारे डिनोमिनेटर्स को. तो 13/5 के डिनोमिनेटर 5 को 75 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको 15 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. 5 इंटू 15 इक्वल टू 75. तो डिनोमिनेटर को जब 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यूमरेटर को भी 15 से मल्टीप्लाई करेंगे. तो 13 इंटू 15 इक्वल टू 195 बाई 5 इंटू 15 इक्वल टू 75.
तो 13/5 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो गया स्टूडेंट्स 195/75। सिमिलरली 34/15 इक्वल टू 34 इंटू 5/15 इंटू 5 इक्वल टू 170/75। Similarly 37/15 equal to 37 into 5/15 into 5 equal to 185/75 and 59/25 equal to 59 into 3/25 into 3 equal to 177/75 and 11/5 equal to 11 into 15/5 into 15 equal to 165/75 and 61/25 equal to 61 into 3/25 into 3 equal to 183/75। अब देख लिए स्टूडेंट्स, सारे डिनोमिनेटर्स को 75 में कन्वर्ट कर दिए। अब डिनोमिनेटर्स इक्वल हो गया, मतलब क्या हो गया स्टूडेंट्स, ये सब ये लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट हो गया। तो अब लाइक फ्रैक्शन को कन्वर्ट करना आसान है स्टूडेंट्स, असेंडिंग ऑर्डर में करने के लिए जिसका न्यूमरेटर सबसे छोटा होगा और स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन होगा। तो क्लियरली 165/75 इज लेस देन 170/75 इज लेस देन 177/75 इज लेस देन 183/75 इज लेस देन 185/75 इज लेस देन 195/75। सो अब 165/75 का किसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है स्टूडेंट्स, 11/5 का। इस ढंग से सबका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन इधर से आप लिख दीजिए। तो 11/5 इज लेस देन 34/15 इज लेस देन 59/25 is less than 61/25 is less than 85 is less than 37/15 is less than 13/5। 195/75 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन था 13/5। तो अब ये फ्रैक्शन को आप अरेंज कर दिए असेंडिंग ऑर्डर में स्टूडेंट्स, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को। आपको क्वेश्चन में था मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब 11/5 का मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या था, 2 होल 1/5 इज लेस दैन 34/15 के लिए 2 होल 4/15 इज लेस दैन 59/25 के लिए 2 होल 9/25 इज लेस दैन 2 होल 11/25 इज लेस दैन 37/15 के बदले लिख दिया आप 2 होल 7/15 इज लेस दैन 13/5 के बदले लिख दिया आप 2 होल 3/5। तो इस तरीके से ये मिक्स्ड फ्रैक्शन भी असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो गया स्टूडेंट्स। डिसेंडिंग ऑर्डर में भी मिक्स्ड फ्रैक्शन को अरेंज करना रहेगा। तो सेम यही प्रोसेस होगा, आपको पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, फिर डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेना है और एलसीएम के इक्वल कर देना है सारे फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करके। और उसके बाद जब डिनोमिनेटर इक्वल हो जाएगा, मीन्स कि लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा, तो नोमिनेटर विथ स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन इज स्मॉलेस्ट, नोमिनेटर विथ ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन विथ इज ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन, और यू कैन अरेंज इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। तो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे कुछ दूसरे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। और अगर यह वीडियो सीरीज आपको अच्छा लग रहा है तो ज़रूर मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आगे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। धन्यवाद।